दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही काम की खबर। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार में, तो ये जो वीडियो आज का आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। इसका यदि आपने एक भी स्किप कर दिया स्टेप, तो आप बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिस कर देंगे और अनेक प्रकार के जो लाभ मिलते हैं उनसे वंचित हो सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज SGSP जो सैलरी अकाउंट होता है उनका, उस पर क्या क्या फायदा मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या उनको विशेष प्रकार की छूट मिलती है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि बचत खाता और सैलरी अकाउंट दोनों में क्या अंतर है। तो जब हम नौकरी लगते हैं तो सिंपली अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं और वो खाता नंबर हम अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं। उसमें लगातार जो सैलरी है वो आपकी आती रहती है। तो यदि आपने अपने खाते को बचत खाते जो है आपका उसको सैलरी अकाउंट में चेंज नहीं करवाया, तो आपको ये लाभ जो बेनिफिट्स आज की वीडियो में बताए जाएंगे वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए बताते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम, यदि आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं, गूगल ब्राउजर में लिखना होगा SGSP स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। ये आप जैसे यहाँ टाइप करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस इस तरह का खुलेगा, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज SBI। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर जो SBI का जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और उसमें विभिन्न प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने। अब जो सैलरी अकाउंट होता है उसके अंदर 4 प्रकार की कैटेगरीज बनाई गई है। वेतन खाता कौन कौन खुलवा सकता है, तो इसमें दिया हुआ है राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, कॉरपोरेशन के, बोर्ड के और स्थायी कर्मचारी जिसमें विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर शामिल है, ये खाता खुलवा सकते हैं। तो आपका जो अकाउंट होता है उसमें सैलरी आती है, उसके अनुसार 4 प्रकार की कैटेगरीज अकाउंट की बनाई गई है अलग अलग। इस तरह से 4 प्रकार के अकाउंट में पहला जो अकाउंट होता है, एक नंबर हुआ सिल्वर अकाउंट। सिल्वर अकाउंट के अंदर मासिक सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच आती है, तो वो सिल्वर अकाउंट में आता है। यदि आपका सैलरी जो महीने की 25,000 से 50,000 के बीच है, तो आपका जो अकाउंट है वो गोल्ड श्रेणी में आता है। यदि आपका वेतन 50,000 रुपये से 1,00,000 के बीच है, तो आपका अकाउंट डायमंड श्रेणी में आता है। और यदि आपका वेतन 1,00,000 रुपये से अधिक है, आपके सैलरी अकाउंट में आता है, तो आप प्लेटिनम श्रेणी के अंदर आपका जो खाता है वो आता है। तो ये इस तरह से 4 प्रकार के जो अकाउंट कैटेगरीज है वो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने के आधार पर बनाए गए हैं। फिर इसमें दिया हुआ नियोक्ता को क्या लाभ है, तो नियोक्ता को कर्मचारियों को जो वेतन है उनको सीधे खाते में भेज सकते हैं ऑनलाइन, और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं दी गई है। अपने को देखना कर्मचारी को क्या लाभ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कर्मचारी को लाभ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो अपने को मिलने वाले लाभों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्या क्या लाभ मिलते हैं। पहला जो लाभ होता है सैलरी अकाउंट का, जीरो बैलेंस खाता। किसी भी बैंक के ATM पर निःशुल्क अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं, और यदि आपका अकाउंट सेविंग में है तो उसके अंदर लिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलेंगे, और यदि आपका सैलरी अकाउंट है तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। SBI क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़कर भी उपलब्ध है। 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर। ये जो है केवल वेतन खाता जो होता है उस पर कवर है, वो बैंक की ओर से दिया जाता है 20 लाख रुपए तक का। और यदि मृत्यु जो होती है बाई चांस एयर एक्सीडेंट, वायु दुर्घटना बीमा हो जाती है, तो वो राशि होती है 30 लाख रुपए तक आपको कवर मिलता है। अगला जो बेनिफिट है, आकर्षक दर पर व्यक्तिगत ऋण, मतलब पर्सनल लोन, आवास ऋण, होम लोन, कार ऋण यानी वाहन ऋण,
और एजुकेशन लोन ये तुरंत प्रभाव से आपको आसान शर्तों पर मिलते हैं। और जो इसका प्रोसेसिंग शुल्क है उसमें 50% की छूट मिलती है। जो कर्मचारी होता है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, उसको वैसे नॉर्मली बैंक लगभग जो आप लोन राशि लेते हैं उसका 1.5 से 2% चार्ज करते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है। 15-20 हज़ार रुपये जो नॉर्मल एक व्यक्ति के चार्ज लग जाता है। तो यदि आप कर्मचारी हैं तो उसमें आपको 50% की छूट मिल जाएगी। लॉकर प्रभार में 25% तक की छूट, यदि आप सैलरी अकाउंट होल्डर हैं और लॉकर लेना चाहते हैं तो आपको 25% की छूट हो मिलती है। EMOD बहुविकल्पी जमाएं सृजित करने के लिए ऑटो स्वीप का लाभ उठाएं और अधिक ब्याज प्राप्त करें। शुरू में ऑन बोर्डिंग के समय डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता खुलवा सकते हैं। निःशुल्क ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक, SMS अलर्ट जारी करना, निःशुल्क ऑनलाइन नेफ्ट और RTGS, इनका आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। यदि आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट है तो ये सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क मिलती है। 2 माह के निवल वेतन के बराबर की राशि का ओवरड्राफ्ट, 2 महीने की जो एडवांस राशि है वो आप ले सकते हैं। ये वर्तमान में केवल चयनित ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। लॉयल्टी का एक काम, SBI रिवार्ड्स के जरिए विभिन्न लेन देन पर पॉइंट मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। डेबिट कार्ड और योनो बाई SBI पर विभिन्न प्रकार के जो ऑफर है वो भी आपको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको सैलरी अकाउंट के अंदर मिलते हैं। तो ये ऐसे जो लाभ है वो बैंक अमूमन अपने ग्राहकों को बताते नहीं है, और जानकारी के अभाव में जो अपने कस्टमर होते हैं बैंक के वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप अधिक से अधिक ये जो लाभ बताए गए हैं इनका फायदा उठाएं और अपने सभी जो साथी हैं जिनका सैलरी अकाउंट है उनको प्रेरित करें। अब हम देखते हैं इसमें FAQ, प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है। तो इसमें जो प्रश्न है, सैलरी पैकेज खाता क्या है। सैलरी पैकेज खाता वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक विशेष बचत खाता है। इसके अंदर जो नेट बैंकिंग होती है और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक सहज पहुंच प्रदान करता है, ये सैलरी पैकेज अकाउंट। दूसरा प्रश्न है, सैलरी पैकेज खाते के क्या लाभ हैं। तो सैलरी पैकेज खाते के क्या लाभ है, तो ये जो जितने भी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं ये लाभ जो अभी वीडियो में बताइए वो कंप्लीट है। इसमें मल्टी सिटी चेकबुक मिलती है आपको, निःशुल्क आप DD बनवा सकते हैं, नेफ्ट और RTGS का कोई चार्ज नहीं है, सभी पर निःशुल्क असीमित ट्रांजैक्शन, ऑटो स्वीप, कोई जीरो बैलेंस आप खाता रख सकते हैं, कोई मासिक चार्ज नहीं लगता है। ये सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क SMS, हवाई दुर्घटना बीमा, पर्सनल लोन, ये सब कंप्लीट आपको जो सुविधाएं इसमें मिलती है। SBI के विविध प्रकार के सैलरी खाता पैकेज क्या क्या हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे, रक्षा, पुलिस, भारतीय तट रक्षक, ये इनके अकाउंट के प्रकार हैं। फिर राज्य सरकार सैलरी पैकेज क्या है, तो ये राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको और राज्य में कार्यरत केंद्र शासित जो प्रदेशों के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, कॉलेज, इन सबको दिए जाने वाले विशेष बचत खाता के नंबर होते हैं। SBI में सैलरी पैकेज खाता कैसे खोला जा सकता है। तो एक वेतनभोगी व्यक्ति हो SBI की शाखा में संपर्क कर सकता है। सैलरी अकाउंट पर कॉल बैक के लिए अनुरोध करें और हमारी टीम आपसे 5 दिन में संपर्क करेगी। तो स्क्रीन पर ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है रिक्वेस्ट कॉल बैक, इधर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो टीम की ओर से कॉल आ जाएगा। और आप नज़दीकी SBI शाखा में जाकर भी वो अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अपने अकाउंट को SBI सैलरी अकाउंट में चेंज करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और वो फॉर्म जाकर बैंक शाखा में सबमिट करना होता है। तो फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आपको बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं फॉर्म के साथ। पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, खाता खोलने की प्रक्रिया के अनुसार पहचान और आवास का प्रमाण यानी कोई एक ID प्रूफ, रोजगार का प्रमाण आपके जो एम्प्लॉयर से द्वारा लिखा कर ले जा सकते हैं, और आपकी नवीनतम सैलरी स्लिप, वेतन पर्ची है, वो आपको वहां पर जमा करवानी होगी अपने DDO द्वारा प्रमाणित। और यदि आप ज्वाइंट खाता खोलना चाहते हैं तो आवेदक और संयुक्त आवेदक दोनों की पहचान की आवश्यकता होगी।
नेक्स्ट है, एसबीआई में मेरा विद्यमान बचत खाता है, क्या इसे वेतन खाते में परिवर्तित किया जा सकता है? यदि आपका एसबीआई में जो सेविंग अकाउंट है तो आप शाखा में जाकर उसको बचत खाता है उसे सैलरी अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। और ये अनेक प्रकार के इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन सब को आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना कि ये जो कर्मचारी होते हैं जानकारी के अभाव में अपने जो अकाउंट को सेविंग अकाउंट रखते हैं और बैंक के द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित रहते हैं। तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक जो लाभ उठाएं। अगला एक प्रश्न है इसमें, सैलरी पैकेज खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा की विशेषताएं और लाभ क्या है? तो आपका 2 माह तक का जो वेतन होता है उसका आप ओवरड्राफ्ट उठा सकते हैं। न्यूनतम दस्तावेज, कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं, कोई प्रभार नहीं, सरल उपयोग, 6 माह में उसको चुकाना होता है। सीमा का उपयोग चेकबुक, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि के माध्यम से करने की स्वतंत्रता, और केवल जितनी राशि आप उपभोग करेंगे उस पर ही ब्याज लगता है। ये ओवरड्राफ्ट एसबीआई का विवेकाधिकार है। ओवरड्राफ्ट के लिए कौन कौन पात्र हैं? तो ओवरड्राफ्ट के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनका जो प्रतिमाह वेतन आता है वो पात्र है। सैलरी पैकेज ग्राहक के लिए लागू नेफ्ट और आरटीजीएस का चार्ज क्या है? तो ये चार्ज पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का जो डायमंड और प्लेटिनम श्रेणी के ग्राहक है वो सभी माध्यम की जो सेवाएं उनके लिए निःशुल्क है, और सिल्वर और गोल्ड श्रेणी के ग्राहकों के लिए सेवाएं केवल डिजिटल माध्यम से निःशुल्क है। सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए कौन सा डेबिट कार्ड जारी किया जाता है? तो ये अलग अलग दिए हुए हैं। सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं और वार्षिक रख रखाव शुल्क से भी छूट दी जाती है। ये जो कार्ड होते हैं अलग अलग प्रकार के, यदि आपका प्लेटिनम अकाउंट है, 1 लाख रुपए तक सैलरी आती है, तो आपको दैनिकारण सीमा के साथ इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा। 1 लाख रुपया इस कार्ड में से डेली निकाल सकते हैं। यदि आपका अकाउंट डायमंड श्रेणी में है तो आपको 50,000 रुपये तक की दैनिकारण सीमा वाला एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जाएगा। यदि आपका वेतन 50,000 रुपये गोल्ड श्रेणी में अकाउंट है तो आपको दैनिक आहरण सीमा है वो 50,000 की आप निकासी प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके अलावा 20,000 की दैनिक आहरण सीमा के साथ ये जो सिल्वर कैटेगरी के कस्टमर होते हैं उनको डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो ये जो आपका डेबिट कार्ड है उसकी लिमिट होती है वो आपके अकाउंट की प्रकृति के आधार पर होती है कि आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है या किस तरह का अकाउंट है। क्या सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस उपलब्ध है? तो हाँ, एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विप्रेषण किया जा सकता है। क्या सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए पीपीएफ सुविधा उपलब्ध है? तो सभी सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए पीपीएफ उपलब्ध है। किसी भी बैंक शाखा में नकद जमा करके या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप विप्रेषण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी शाखा में संपर्क करना है। इस बारे में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ सहायता के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं 1800-425-3800 और 1800-112211 टोल फ्री, इन पर आप कॉल करके और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आज के वीडियो में आपने ये जाना कि जो जानकारी के अभाव में अपने बचत खाते को आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आप कौन कौन से लाभों से वंचित रह सकते हैं, या सैलरी अकाउंट जो होता है उस पर क्या क्या लाभ मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस बारे में यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई पूछताछ हो या अन्य कोई सुझाव देना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया स्वरूप अवगत करवा सकते हैं, जिसका हम अगले वीडियो में समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।